Here we will be starting chapter number 3, my family. As we have already done the word meaning of this chapter. अब हम यहाँ पे करेंगे चैप्टर नंबर 3, इसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आज। इसके वर्ड मीनिंग हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। माई फैमिली का मतलब क्या होता है? मेरा परिवार। माई फैमिली मेरा परिवार, ठीक है। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? फैमिली, फादर मदर एंड चिल्ड्रन मेक्स अ फैमिली। फादर मतलब पिता, मदर मतलब माता, और बच्चे, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, परिवार बनाते हैं। माता पिता और बच्चे परिवार बनाते हैं, ठीक है। मेक्स अ फैमिली। फादर मदर एंड चिल्ड्रन मेक्स अ फैमिली। फादर एंड मदर आर कॉल्ड पेरेंट्स। अब जो हमारे माता पिता होते हैं उनको पेरेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। माता पिता को क्या बोलते हैं? फादर एंड मदर्स आर कॉल्ड पेरेंट्स। स्मॉल फैमिली। अब फैमिली कई प्रकार की होती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज। स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली। स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली और जॉइंट फैमिली। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्मॉल फैमिली के बारे में। यहाँ पे 4 शख्स दिए गए हैं: पिताजी, माताजी, बहन और लड़का, ठीक है। दिस इज अनन्यास फैमिली। ये अनन्या क्या परिवार है। ये क्या है? अनन्या का परिवार। इसमें 4 सदस्य हैं, 4 मेंबर्स। तो ये एक छोटा परिवार है जिसमें 4 सदस्य हों। जिस फैमिली में वो एक छोटा परिवार कहा जाता है। अनन्या लिव्स विद हर फादर मदर एंड ब्रदर। अनन्या किसके साथ रहती है? अपने माता के, पिता के और भाई के। अनन्या लिव्स विद हर फादर मतलब पिता, मदर मतलब माता, और ब्रदर भाई के साथ में। अनन्यास फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली। अब जो अनन्या का परिवार है वो एक छोटा परिवार है क्योंकि वो 4 ही सदस्य हैं परिवार में, ठीक है। जब किसी परिवार में सिर्फ माता पिता और भाई बहन हो, सिर्फ 4 ही सदस्य हों, तो वो एक छोटा परिवार कहा जाता है। अ स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। अब जितने छोटा परिवार होगा वो उतना ही सुखद परिवार होगा। जितना छोटा परिवार उतना सुखी परिवार। अब हमने यहाँ पे लास्ट में क्या पढ़ा? स्मॉल फैमिली के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बिग फैमिली, बड़े परिवार के बारे में, बड़ा परिवार। दिस इज अर्जुन फैमिली। अब ये जो शख्स यहाँ पे हैं ये क्या है? अर्जुन का परिवार है। यहाँ पे कितने जने हैं? दादा, दादी, पिता, मम्मी, ये है अर्जुन और ये उसकी बहन। अब ये माता पिता अर्जुन के और उसके बहन के साथ में 2 सदस्य और ऐड हो गए। कौन? दादा दादी। तो अब ये बड़ा परिवार हो गया, ठीक है। जब 4 सदस्यों के साथ में 2 सदस्य और जुड़ जाएंगे तो वो एक बड़ा परिवार हो जाएंगे, ठीक है। जब 4 से ज़्यादा सदस्य एक परिवार में आ जाएंगे तो एक बड़ा परिवार हो जाता है। अर्जुन लिव्स विद हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर मदर एंड सिस्टर। अर्जुन जो है वो अपने दादा दादी, पिता और मम्मी और बहन के साथ में रहता है। अर्जुन फैमिली इज अ बिग फैमिली। अब जो अर्जुन का परिवार है वो एक बड़ा परिवार है। अब नेक्स्ट है और आपका लास्ट है जॉइंट फैमिली। पहला कौन सी फैमिली? आपकी 3 तरह की फैमिली है यहाँ पे: स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली और जॉइंट फैमिली। स्मॉल मतलब छोटा परिवार, बिग फैमिली मतलब बड़ा परिवार, और जॉइंट फैमिली है आपका नेक्स्ट। जॉइंट मतलब संयुक्त। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है संयुक्त परिवार, जब सभी सदस्य घर के एक साथ में रहते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था? बिग फैमिली में माता पिता भाई बहन के साथ में 2 सदस्य और ऐड हो गए थे, दादा दादी। अब जब दादा दादी के साथ साथ में माता पिता के होने के अलावा जब आपके उसमें चाचा चाची या ताऊ ताई ये भी आपके ऐड हो जाते हैं। अब जब वो 6-7 सदस्य से जब ज़्यादा सदस्य आ जाएं एक ही साथ परिवार में तो एक संयुक्त परिवार, मतलब कि जब कई सारे सदस्य एक साथ आ जाते हैं तो वो संयुक्त परिवार कहा जाता है। दिस इज अंश फैमिली। ये अंश का परिवार है। अंश लिव्स विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी एंड कजन्स। अब अंश जो है वो अपने दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल आंटी और अपने
चचेरे भाई बहन के साथ में रहता है। अंश फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली। अब जो अंश का परिवार वो एक संयुक्त परिवार है, ठीक है। सो स्मॉल फैमिली मतलब छोटा परिवार, बिग फैमिली मतलब बड़ा परिवार, और जॉइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार जहाँ पे सभी सदस्य एक साथ में रहते हैं, दादा दादी माता पिता के अलावा और भी जने जब वहाँ पे सदस्य ऐड हो जाते हैं किसी परिवार में। अब आपका नेक्स्ट, शेयरिंग एंड केयरिंग इन अ फैमिली। अब परिवार में शेयरिंग और केयरिंग कैसे होती है? शेयरिंग मतलब बांटना और केयरिंग मतलब ध्यान रखना। अब जब हम किसी के साथ में कोई चीज़ बांटते हैं या किसी का ध्यान रखना, कैसे हम बांटते और ध्यान रखते हैं एक परिवार में जब हम साथ रहते हैं। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली डू थिंग्स टुगेदर। जो सदस्य होते हैं परिवार के वो सभी कार्य एक साथ करते हैं। दे टेक केयर ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। दे विल हेल्प वन अनदर। अब वो एक दूसरे का ध्यान रखने के साथ साथ में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। हेयर इज सियाज फैमिली शेयरिंग वर्क एट होम। अब जो सिया की परिवार है, जो सिया की फैमिली है, वो कार्य कर रही है घर पर, मतलब घर के कार्य जो कर रही है वो बांट रही है। हेयर इज सियाज फैमिली शेयरिंग वर्क एट होम। जो सिया का परिवार है वो घर के काम बांट रहा है, मतलब बांट रहा है, उसके बाद में कार्य कर रहा है। मदर कुक्स फूड फॉर द फैमिली। अब जो सिया की माता हैं वो सभी के लिए, परिवार वालों के लिए खाना बना रही है। फादर ब्रिंग स्वीट्स फॉर द फैमिली। पिता जो हैं वो सभी परिवार के सदस्य के लिए मिठाइयाँ लेकर आए। ग्रैंड मदर हेल्प्स इन कुकिंग। अब जो दादी हैं वो माता जी जो हैं इसकी सिया की, वो हेल्प कर रही है मम्मी की खाना पकाने में। ग्रैंड फादर हेल्प्स इन टीचिंग। अब जो दादाजी हैं वो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अच्छी बातें बता रही हैं। ग्रैंड फादर हेल्प्स इन टीचिंग। राहुल हेल्प्स इन वाटरिंग प्लांट्स। अब जो राहुल सिया का भाई है वो क्या कर रहा है? पौधों को पानी दे रहा है। सिया हेल्प्स इन डस्टिंग। और जो सिया खुद है वो क्या कर रही है? घर की साफ सफाई, टेबल और चेयर और बाकी अन्य सामानों की, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मम्मी का खाना बनाना, पापा का मिठाइयाँ लाना, दादी का खाना बनाने में हाथ बटाना, दादाजी का बच्चों को अच्छी बातें बताने और शिक्षित करने में जो कार्य सभी कर रहे हैं एक दूसरे, मतलब कार्य जो है ये इन्होंने क्या कर लिए? बांट लिए हैं और एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। इसी प्रकार ये जो राहुल है वो पानी दे रहा है पौधों को, सिया जो है वो घर की साफ सफाई कर रही है। तो इन्होंने घर का जो कार्य है वो बांट लिया है कि मैं ये कार्य करूँगा, आप ये वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को परेशान ना करके हम अपने अपने हिस्से का कुछ काम जैसे कर लेते हैं। तो ये एक दूसरे का ये मान लीजिए कि हम ध्यान रख रहे हैं और अपना कार्य बांट कर उन बाकी जो सदस्य हैं करके उनको उन जिम्मेदारियों से अलग कर देते हैं। मतलब कुछ काम की जिम्मेदारी हमने ले ली और कुछ काम की जिम्मेदारी बाकी घर के सदस्य ने ले ली। तो इससे क्या हो गया? काम जो है वो आपका बट गया, डिवाइड हो गया कि कुछ काम मम्मी कर लेंगी, कुछ काम पापा, कुछ काम दादाजी, कुछ काम दादी, कुछ राहुल करेगा, कुछ सिया करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और सभी कार्यों को सफलतापूर्वक हम करते हैं। सो इन दिस चैप्टर माय फैमिली यू हैव लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ फैमिली। क्या होता है परिवार, किस तरह से रहता है परिवार, एक दूसरे की मदद तरह से करता है परिवार, जब छोटा परिवार कितने सदस्यों का होता है, बड़ा परिवार कितने सदस्यों का होता है, और संयुक्त परिवार जो होता है वो कितने सदस्यों का होता है, ठीक है। सो तीन तरह के परिवार होते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ फैमिली, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। सो अब आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में इस चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज टिक करेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको टिक करना है जो करेक्ट ऑप्शन है उसको। फादर एंड मदर आर कॉल्ड। अब जो फादर और माता और पिता होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पेरेंट्स। फादर एंड मदर आर
कॉल्ड पेरेंट्स। सेकंड आपका पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अ, जो माता पिता होते हैं और बच्चे होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक फैमिली, मेक्स अ फैमिली। नेक्स्ट आपका मेंबर्स ऑफ अ फैमिली डू थिंग्स टुगेदर, जो सदस्य होते हैं परिवार के वो क्या करते हैं, कार्य एक साथ करते हैं। मेंबर्स ऑफ फैमिली डू थिंग्स टुगेदर। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अनन्यास फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली, अनन्या का परिवार कैसा परिवार था, छोटा परिवार था, क्योंकि घर में सिर्फ 4 सदस्य थे, माता पिता, अनन्या और अनन्या का भाई। अर्जुन फैमिली इज अ बिग फैमिली, अर्जुन की जो परिवार है, अर्जुन की फैमिली जो है वो बड़ा परिवार क्यों है, क्योंकि अर्जुन के माता पिता और अर्जुन की बहन के अलावा इन 4 सदस्यों के अलावा भी वहाँ पे 2 सदस्य और ज़्यादा थे। कौन कौन, दादा और दादी। तो जब 4 सदस्य से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो एक बड़ा परिवार होता है। अंश फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली, अब जो अंश का परिवार है वो एक संयुक्त परिवार है, क्योंकि वहाँ पे दादा दादी, माता पिता और बच्चों के अलावा अंकल आंटी और उनके बच्चे भी थे, तो वो एक संयुक्त परिवार हो जाता है जब सभी सदस्य एक साथ आ जाते हैं। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली टेक केयर ऑफ ईच अदर, जो सदस्य होते हैं परिवार के वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट आपका आंसर इन वन वर्ड, अब इसका आपको वन वर्ड में आंसर देना है। द पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, द ब्रदर ऑफ माई फादर इज अंकल, जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स। द ब्रदर ऑफ माई फादर इज अंकल, द सिस्टर ऑफ माई फादर इज आंट, द फादर एंड मदर और पेरेंट्स। सो ये आपको एक्सरसाइज अपनी बुक में फिलअप करनी है, और इसके ये 5 क्वेश्चन आंसर हैं इसके 1 2 3 4 5, तो ये आपको फेयर नोटबुक में करने हैं, तो ये आपको ड्रॉप कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप पर। थैंक यू।